कि सबसे पहले तो आप देख लो कि अगर जैसे डायरेक्टली अगर मुझे स्लैब डिजाइनिंग करनी है ना, तो स्लैब के केस में तो क्या है कि ये आपको नंबर ऑफ बार से सारी चीजें जैसे बीम कॉलम के अंदर आपको बताता है, वो आपको ये नहीं बताएगा। ये आपको ओनली एरिया ऑफ स्टील बताएगा स्लैब के केस में। ठीक है, ओके। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि अगर जब स्लैब डाल दोगे तो उस केस में आपको फ्लोर लोड अप्लाइड नहीं करना है। ठीक है, ओके सर। राइट। बट अगर नॉर्मली आपको एक चीज और मैं बता देता हूँ कि अगर कोई भी अगर बिल्डिंग डिजाइन करने जा रहे हो तो आप स्लैब डाल के डिजाइन मत करना, स्लैब का लोड कैलकुलेट करके आप डिजाइन करना। ठीक है, ओके। यस राइट। सर। बट अगर स्लैब डालना हो तो कैसे डालेंगे, तो वो आप नोट कर लो। तो स्लैब डालने के दो मेथड्स हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर्स के अंदर अगर आपको स्लैब डालना है तो स्लैब डालने के दो मेथड्स है। दो कौन कौन से मेथड है, तो एक तो है कि आपका ज्योमेट्री के अंदर आपका ऑप्शंस आता है ऐड प्लेट। ठीक है, ऐड प्लेट की हेल्प से, यानी कि अगर आपको क्वाड्रिलेटरल प्लेट बनाना हो या फिर अगर ट्रायंगुलर प्लेट बनाना हो तो आप ऐड प्लेट की हेल्प से आप बना सकते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल प्लेट के अंदर क्या होगा कि आप चार नोड को अगर आपस में कनेक्ट करते हो, ठीक है, चार नोड को अगर आपस में कनेक्ट करते हो तो उस केस में आप एक क्वाड्रिलेटरल प्लेट यानी कि रेक्टेंगुलर या स्क्वायर प्लेट आप बना सकते हो। ठीक है, ओके ओके। सर। यस और सर। अगर तीन नोड को अगर आपस में कनेक्ट करते हो, तीन जॉइंट को अगर आपस में कनेक्ट करते हो तो उस केस में एक ट्रायंगुलर लोड आप ट्रायंगुलर प्लेट आप लगा सकते हो। ठीक है, ओके। तो फिलहाल अभी अपने को क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो क्वाड्रिलेटरल अपन यूज करेंगे, यानी कि जॉइंट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, और देन आप क्लिक करोगे तो एक स्लैब जनरेट हो गया। ठीक है, अब इस स्लैब को सेलेक्ट करने के लिए, प्लेट को सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, जो तीसरा कर्सर है वो आपका प्लेट कर्सर है। प्लेट का। ठीक है, यस सर। नोड कर्सर, बीम कर्सर और थर्ड आपका प्लेट कर्सर है। सेलेक्ट के अंदर भी जाके आप यहाँ से भी प्लेट कर्सर आप यूज कर सकते हो, दोनों में से कहीं से। यस सर। ठीक है, आप जब क्लिक करोगे पूरे स्ट्रक्चर को अगर आप सेलेक्ट करते हो तो आप देख सकते हो कि मैंने एक ही प्लेट बनाया है, उसको सेलेक्ट करके दिखा रहा है, राइट। यस और सर। उसका अगर 3D रेंडर व्यू देखना है तो आप इसका 3D रेंडर व्यू भी देख सकते हो। ठीक है, बट इसके अंदर स्लैब के ओके सर। अंदर थिकनेस अपने को नहीं दिख रही। ठीक है, इस स्लैब के अंदर थिकनेस नहीं दिख रही है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, अगर स्लैब में थिकनेस अगर डालना है तो जनरल के अंदर जाएंगे, जनरल के अंदर आपको प्रॉपर्टी में जाना है, प्रॉपर्टी के अंदर आपको यहाँ पे थिकनेस का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, प्रॉपर्टी के अंदर आपको यहाँ पे थिकनेस का ऑप्शंस मिलेगा। तो थिकनेस के अंदर यहाँ पे आपको प्लेट एलिमेंट थिकनेस में जाना है। आपको क्या थिकनेस आपको डिफाइन करनी है आप यहाँ से दे सकते हैं। जैसे मान लो कि मुझे यस सर। अगर 6 इंची का स्लैब देना, 6 इंची का स्लैब का मतलब 0.15, 125 है। 150 हाँ होगा ना, हाँ हाँ 0.15 मीटर। 150 है। और देन इसको मैंने ऐड कर लिया और देन क्लोज। और देन मैंने इसको असाइन टू, अगर व्यू भी करते हो, आपने एक ही प्लेट लगाया लेकिन अगर असाइन टू व्यू भी कर दोगे तो जहां पे स्लैब होगा वहीं पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगा। ओके ठीक है, सर। राइट, यस ओके। सर। और अब अगर इसका या आप 3D रेंडर व्यू देखोगे तो आप इसको स्लैब के अंदर आपको थिकनेस भी दिख रही है, राइट। हाँ सर। स्लैब में अब आपको थिकनेस दिख रही है। तो अब क्या होगा कि अब अगर इस तरीके से अगर ऐड प्लेट की हेल्प से अगर मैं स्लैब अगर बनाऊंगा तो क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा, राइट, यस और नो, टाइम ज्यादा लगेगा। तो अगर आपको जल्दी अगर स्लैब अगर बनाना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो क्या करना है कि आपको एक्स और जेड की बीम सेलेक्ट करनी है। तो सेलेक्ट में जाएंगे, यहाँ से बीम पैरेलल टू पिक करेंगे एक्स, ठीक है, और बीम पैरेलल टू पिक करेंगे जेड। जेड। ठीक है, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बॉटम में तो मेरे को स्लैब अगर लगाना हो, नहीं लगाना हो, अगर हटाना हो तो आप हटा सकते हो यहाँ से। देन ज्योमेट्री के अंदर जाओगे तो एक आपका कमांड मिलेगा क्रिएट इनफिल प्लेट। ठीक है, क्रिएट इनफिल प्लेट का काम क्या है कि अगर चार बीम को अगर आपस में कनेक्ट करते हैं तो एक स्लैब बना देगा। क्या करेगा, हाँ चार बीम को अगर आपस में सेलेक्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं तो एक स्लैब बना देगा। एक कितने 27 प्लेट्स इसने क्रिएट कर दिया। ठीक है, आप यस अगर सर। 3D में जाओगे, अब मैंने वापस से क्या करता हूँ कि इस थिकनेस को वापस से साइन कर देता हूँ सब पे। ठीक है, सब पे साइन हो गया। देन यहाँ से 3D व्यू देखोगे तो आपको यहाँ पे स्लैब दिखेगा, डला हुआ दिख रहा है सब में स्लैब। हाँ सर।
ठीक है सर वो ऑप्शन किस में जाके आएगा? ज्योमेट्री के अंदर ही है। ज्योमेट्री में जाओगे, यहाँ पे कमांड आएगा क्रिएट इनफिल प्लेट। ठीक है, क्रिएट इनफिल प्लेट दिख रहा है? हाँ सर। ठीक है, अब अगर बाकी जो लोडिंग वगैरह होगी, अब इसके ऊपर लोड क्या होगा, एक तो फ्लोर का लोड आ जाएगा। ठीक है, तो फ्लोर का लोड आपने ऑलरेडी इसको सेल्फ हेड में कंसीडर करोगे। सेकेंड, इसके ऊपर जो लोड आएगा वो आपका आएगा क्या, वॉल का लोड। अगर आप फ्लोर फिनिश लोड डालना चाहते हो तो वो आप डाल सकते हो इस पे, वॉल का लोड आ जाएगा और फ्लोर के ऊपर लाइव लोड आपका आ जाएगा। ठीक है, और डायरेक्टली जब आप इसको आप डिजाइन करोगे, यानी कि सबसे पहले तो मैं इसका एनालिसिस कर देता हूँ, क्योंकि लोड ऑलरेडी हमने लगा रखा है। ठीक है, इसके बाद आपको जब डिजाइन में जब जाओगे, राइट, जब यहाँ से आप डिजाइन पे जाओगे तो यहाँ पे कमांड्स के अंदर अपन क्या करते हैं, अपन कमांड्स के अंदर यहाँ पे डिजाइन बीम और कॉलम ही ऐड करते हैं, राइट? हाँ। तो नो, कमांड्स के अंदर अपन क्या करते हैं, डिजाइन बीम और कॉलम ही ऐड करते हैं। यहाँ पे आपको क्या लेना है, स्लैब लेना है, स्लैब एलिमेंट। ठीक है, डिजाइन स्लैब एलिमेंट आप यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? यस सर। तो ये आपको एरिया ऑफ स्टील बता देगा, तो आप एक बार देख लेना इसको। अभी अपन चलते हैं फाउंडेशन डिजाइन के। ठीक है, तो फाउंडेशन डिजाइन के लिए या तो आप यहाँ से मोड में जाओ और यहाँ पे आपका आता है फाउंडेशन डिजाइन। ठीक है, जैसे ही आप फाउंडेशन डिजाइन पे आप क्लिक करोगे, यस सर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सारे लोड आपको दिख जाएंगे। मैंने यहाँ से लोड अपने को क्या ऐड करना है, ओनली वर्टिकल लोड। जब भी आप फाउंडेशन डिजाइन अगर करते हो तो आपको लोड क्या सेलेक्ट करना है, वर्टिकल लोड, यानी कि सेल्फ वेट, फ्लोर लोड, वॉल लोड, ठीक है, और लाइव लोड। अर्थक्वेक लोड या विंड लोड अगर आपने लगा रखा है तो उसको अपन सेलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद इसको कर देंगे इंक्लूड। इंक्लूड पे आपको क्लिक करोगे तो जो भी आपके वर्टिकल लोड होंगे वो आपके इंक्लूड आपको शो कर देगा। और देन आपको क्लिक करना है रन स्टार्ट फाउंडेशन। सर वीडियो अपलोड कर दोगे ना आप? हाँ, अपलोड कर दूंगा मैं। ठीक है सर। ठीक है, तो रन स्टार्ट फाउंडेशंस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आप देख रहे हो कि फाउंडेशन जो डिजाइन है वो ऑटोमेटिक ओपन हो गया। मैंने इस सॉफ्टवेयर को ओपन भी नहीं किया था। ठीक है, क्लिक करते ही ऑटोमेटिक रन कर लिया। अब आप देख रहे हो यहाँ पे जितने भी आपके कॉलम है सारे यहाँ पे इंपोर्ट हो गए, दिख रहा है? कॉलम जितने भी है सारे इंपोर्ट हो गए हैं और साथ में यहाँ पे फोर्स और मोमेंट ऑटोमेटिक इस पे अप्लाइड हो गया है ना, राइट? फोर्स और मोमेंट क्योंकि हमने सारा लोड वगैरह कैलकुलेट कर रखा है तो इसलिए फोर्स और मोमेंट ऑलरेडी यहाँ पे ऑटोमेटिक अप्लाइड हो गया। अब यहाँ पे अगर इनकेस जैसे मुझे इस पे पेडिस्टल डालना हो, ठीक है, अब अगर मुझे इस पे पेडिस्टल डालना है तो उसके लिए कहाँ पे जाएंगे, फाउंडेशंस प्लान पे जाना है। कहाँ पे जाएंगे, फाउंडेशन प्लान पे, और उसके अंदर अपन जाएंगे कॉलम पोजीशन। ठीक है, कॉलम पोजीशंस आप एक बार चेक कर लेना कि ये आपके किस यूनिट में है। देन आप यहाँ से कॉलम डायमेंशंस पे आप जाओगे। ठीक है, तो कॉलम डायमेंशंस पे आप जाओगे तो हाँ, तो कॉलम डायमेंशंस पे जाओगे तो ये आपको देखो पेडिस्टल आपको दिखा देगा। ठीक है, तो यहाँ से जो भी आपका पेडिस्टल है सबको क्या कर दोगे, यस कर दोगे। अगर सबके ऊपर पेडिस्टल बनाना है तो सबको क्या करेंगे, यहाँ से यस कर देंगे। सर पेडिस्टल क्या होता है इसमें? अभी मैं बताता हूँ, स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। तो जैसे अपन बनाते हैं ना पीसीसी स्ट्रक्चर, हाँ, तो उसी तरह का शेप अगर जैसे कॉलम के ऊपर अगर उसको बनाना हो आपको तो दिखा सकते हैं। तो मैं अभी एक बार बनाऊंगा तो आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि उस स्ट्रक्चर में वैसा कहाँ पे आपने देख रखा होगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं मेरा देख तो याद तो मुझे याद नहीं आ रहा अभी थोड़ा। हाँ, तो अभी आ जाएगा। पेडिस्टल की हाइट मैं यहाँ से लेके चल रहा हूँ कि 1 मीटर की हाइट रखनी है। ठीक है, ठीक है, सर सब में पेडिस्टल यस करना है ना? हाँ, सब में डाल रहे हैं तो सब में ही डालेंगे। ठीक है, पेडिस्टल यहाँ से 1 मीटर मैंने सब में डाल दिया। ठीक है, सब में मैंने 1 मीटर की हाइट यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे दिख रहा है पेडिस्टल। ठीक है, यस सर। राइट, तो ये आपका पेडिस्टल आपका बन गया।
ठीक है। उसके बाद अपने को नेक्स्ट जो स्टेप्स यूज करना है लोड एंड फैक्टर्स। किस में जाएंगे? लोड एंड फैक्टर। फैक्टर। तो यहाँ से प्लस के साइन पे क्लिक करोगे तो ये लोड एंड फैक्टर्स ओपन हो जाएगा। ठीक है। यस सर। और इसमें अपने को जनरेट लोड कॉम्बिनेशंस पे क्लिक करना है और यहाँ से इंडियन कोड सेलेक्ट करना है और जनरेट लोड कॉम्बिनेशंस पे क्लिक कर दोगे तो आपका फाउंडेशन डिजाइन का एक कॉम्बिनेशन लोड केस डिटेल्स बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद अपने को यहाँ से जाना है जॉब सेटअप के अंदर। जॉब सेटअप के अंदर क्रिएट अ न्यू जॉब। ओके, यहाँ से जॉब का नाम दे देंगे कि सबसे पहले मुझे आइसोलेटेड फुटिंग करना है, यानी कि इंडिविजुअल टाइप जो फुटिंग करनी है उसको अपन बोलते हैं आइसोलेटेड फुटिंग। ठीक है, आइसोलेटेड फुटिंग पे गए। यहाँ से जॉब का जो नाम है वो अपन सेलेक्ट कर लेंगे आइसोलेटेड। ठीक है। डिजाइन कोड यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे इंडियन। ओके, राइट। यूनिट टाइप जो सेलेक्ट करेंगे ऐसा यूनिट। और उसके बाद जो भी आपका लोड है उसको डबल एरो, डबल वाला जो आपको सिंबल दिख रहा है, ये वाला जो सिंबल, इसके थ्रू अपन सारे लोड को अपन ऐड कर लेंगे, अपने सेलेक्टेड लोड केस के अंदर ऐड कर लेंगे। देन अपन क्लिक करेंगे क्रिएट जॉब। जैसे ही क्रिएट जॉब पे क्लिक करोगे यहाँ पे एक आइसोलेटेड फुटिंग जॉब के नाम से एक फोल्डर बन के आ रहा है, दिख रहा है? आइसोलेटेड फुटिंग जॉब एक फोल्डर बन के आ गया है ना? यस सर। ओके, तो अब क्या करना है, इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आइसोलेटेड फुटिंग जॉब पे क्लिक करने के बाद यहाँ से डिजाइन पैरामीटर्स आएगा, इसको अपन ओपन करेंगे। सबसे पहले अपने को कंक्रीट और रेनफोर्समेंट बार का डिटेल्स डालना। तो यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट कितना होता है? 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, राइट। मिनिमम बार की स्पेसिंग जो है वो मेरे को 50 mm की रखनी है। ठीक है। मैक्सिमम बार की स्पेसिंग जो है वो मैं यहाँ से 300 mm रखना चाहता हूँ। ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, यानी कि कंक्रीट की कौन सी ग्रेड यूज करनी, तो मुझे M20 ग्रेड यूज करना है। फाउंडेशंस के लिए जनरली 20 mm यूज करते हैं, M20। तो यहाँ पे M20 का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है। यील्ड स्ट्रेंथ जो है वो मेरे को यहाँ पे 500 यूज करना है। मिनिमम जो बार की साइज होगी वो मुझे 8 mm की रखनी है। मिनिमम बार की साइज 8 mm की रखनी है। और मैक्सिमम बार की साइज मुझे रखनी है यहाँ पे 16 mm की। 16 mm से ज्यादा का सरिया मुझे नहीं देना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपन जाएंगे यहाँ से कवर एंड सॉइल पे। नेक्स्ट आपको कवर एंड सॉइल पे जाना है। क्लियर कवर अपन फुटिंग के लिए 50 mm का यूज करते हैं। ठीक है। ओके। यूनिट वेट ऑफ सॉइल कितना होता है? 20 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है। सॉइल बियरिंग कैपेसिटी, आप जिस जगह पे आप अगर बना रहे हो वहां का सॉइल बियरिंग कैपेसिटी आप डाल दो, जो भी है 150 120 जो भी आपका लोकेशन के हिसाब से मिल रहा है वो चीजें अपन डाल। ओके सर। इसके अलावा आपको फुटिंग ज्योमेट्री में जाना है। नेक्स्ट फुटिंग ज्योमेट्री के अंदर मिनिमम लेंथ क्या रखना है, मिनिमम विड्थ क्या रखना है, मिनिमम थिकनेस, यानी कि 1 मीटर से कम का मुझे लेंथ विड्थ नहीं चाहिए। ठीक है। और मैक्सिमम 12 मीटर से ज्यादा का लगना नहीं है, तो रेंज में यही रहने देता हूँ। इसी रेंज के अकॉर्डिंग वो आपको डिफाइन करेगा। ठीक है। देन स्लाइडिंग एंड ओवर टर्निंग का जो ये सेफ्टी फैक्टर वैल्यू होता है, ये स्टैंडर्ड फैक्टर वैल्यू है। ठीक है, राइट। उसके बाद अपन यहाँ से डिजाइन पे क्लिक करेंगे और यस कर देंगे, तो ये आपको डिजाइन करके आपको आइसोलेटेड फुटिंग आपको दे देगा। ठीक है। आपने फुटिंग का अगर डिजाइन मैनुअली देखा होगा, जैसे मैंने एक फुटिंग का रिजल्ट ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इनपुट के अंदर फुटिंग की ज्योमेट्री दे रखी है, राइट। कॉलम का डायमेंशन दे रखा है, पेडिस्टल हमने कितने का दे रखा है, पेडिस्टल की साइज क्या है। ठीक है। डिजाइन पैरामीटर्स में हमने क्या लिया है, सॉइल प्रॉपर्टीज में हमने क्या कंसीडर किया है, राइट। ओके, सारी चीजें आपको यहाँ पे दे रखी है। ठीक है। अब यहाँ से इसका डिजाइन कैलकुलेशन स्टार्ट होता है, तो कुछ इसी तरीके से अपन मैनुअली कैलकुलेट करते हैं, राइट। ओके, सारी चीजें आपका इस तरीके से डेटा टेबल बन के आपको आ जाएगा। ठीक है। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे क्या, डिटेल एंड शेड्यूल ड्राइंग। डिटेल एंड शेड्यूल ड्राइंग। हाँ, अब जैसे मान लो कि मुझे इसको कैड फाइल के अंदर एक्सपोर्ट करना है, तो यहाँ से डिटेल ड्राइंग पे शेड्यूल क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो कि मुझे किस फुटिंग नंबर को एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, यहाँ से अपने फुटिंग का नंबर सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। अब फाइल को अगर कैड के अंदर एक्सपोर्ट करना है तो आपको क्लिक करना है क्या, सेव ड्राइंग एज पे। ठीक है।
सेव ड्राइंग एज पे Yes, क्लिक sir. करेंगे। कहाँ पे सेव करना है, मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना है। यहाँ पे नाम दे देते हैं डिटेल ड्राइंग के नाम से, डिटेल ड्राइंग। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, डेस्कटॉप पे। नेक्स्ट मुझे शेड्यूल Yes, sir. सेव करना है। इसका शेड्यूल भी अगर बनाना है तो आप देख सकते हो, ये शेड्यूल में भी सारी चीजें आपको दिखा रहा है ना। ओके, सर सारा सारी एक तरह ये एक ही फुटिंग का है, सारी फुटिंग का है? ये सब पूरे जितने भी फुटिंग है सबका शेड्यूल है। ठीक है, इसके अंदर हर एक फुटिंग का नंबर वगैरह सब कुछ दे रखा है। इसको भी अपन सेव कर लेते हैं। यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं शेड्यूल। ठीक है, इसको भी मैंने सेव कर दिया। नेक्स्ट है आपका जनरल अरेंजमेंट, यानी कि फुटिंग को किस तरीके से अरेंज किया गया, दिख रहा है राइट। फुटिंग का नंबर, कॉलम का मार्क, सारी चीजें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और इसका भी एक टेबल बना रखा है ना। इसको भी मुझे एक्सपोर्ट करना है। सेव ड्राइंग एज पे क्लिक किया और इसका नाम दे देते हैं GA। ठीक है, और देन से यस सर। ठीक है। अब अगर कैड के अंदर ओपन करके अगर मुझे देखना है तो सबसे पहले डिटेल ड्राइंग पे अपन क्लिक करते हैं। तो आपका एक कैड देख रहे हो, आपको DWG में सेव हुआ है। तो ड्राइंग बाय डिफॉल्ट आपका ये बन के आ जाएगा। फिर आप इसको तो कंप्रेस कॉर्नर करके फुटिंग वो नहीं देता क्या? क्या कॉर्नर फुटिंग? कॉर्नर फुटिंग आपको खुद डिफाइन करना पड़ेगा। साइज तो ये ले सकते हैं क्या अपन? हाँ, साइज ले सकते हैं ना, क्यों नहीं ले सकते। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे देखो, दे रखा 8 mm का बार, 135 mm सेंटर टू सेंटर स्पेस। बार का डिटेल दिखा रहा है। ठीक है, किस तरीके से बनेगा ये सारी चीजें, है ना। कॉलम की साइज क्या है, ये इसका एलिवेशन हो गया और ये इसका प्लान हो गया, दिख रहा है। फुटिंग के अंदर एनफोर्समेंट बॉटम में और टॉप में दोनों में 8 mm का डलेगा और 135 mm स्पेसिंग के साथ। ठीक है, और ये इसका देखो सेक्शंस बना हुआ है। हाँ सर। ठीक है, 8 mm के 8 बार डालेंगे। ठीक है, और स्टीरअप्स जो होगा वो 6 mm का दे रहा है। तो अपन 6 mm का तो आज के टाइम पे यूज नहीं करते हैं, तो 8 mm का 125 mm स्पेसिंग के साथ यूज करेंगे। ये तो सर कॉलम का सेक्शन है ना, ये एक कॉलम का सेक्शन है। ठीक है, क्लियर है। इधर आप अपने अकॉर्डिंग टाइटल ब्लॉक के अंदर सारी चीजें एंट्री कर सकते हो। ये आपका डिटेल ड्राइंग हो गया। शेड्यूल ड्राइंग देखना है, आप शेड्यूल पे क्लिक करो। ये देखो आपका पूरा शेड्यूल बन के आ गया है, जरा। ठीक है, हर एक चीज। इसका स्क्रीन ब्लैक करते हैं तो थोड़ा ज्यादा अच्छा दिखेगा। ठीक है, दिख रहा है। आपके कॉलम का नंबर यहाँ पे फाउंडेशंस का मार्किंग कर रखा है इसने पहले तो, F1 F2 F3 F5। उसके बाद एक कॉलम की मार्किंग है। ठीक है, कॉलम की मार्किंग के बाद पेडिस्टल्स वगैरह हमने जो दिया है, राइट। लेंथ विड्थ हाइट उसका क्या है, फाउंडेशंस प्लान क्या है, ठीक है, कवर कितना ले रहा है, सारी चीजें, रेनफोर्समेंट का डिटेल सब कुछ दिखा रखा है। आपको एक्स डायरेक्शंस में टॉप और जेड डायरेक्शंस में टॉप, एक्स डायरेक्शंस में बॉटम और जेड डायरेक्शंस में बॉटम। ठीक है, तो ये आपका शेड्यूल हो गया और ये आपका जनरल अरेंजमेंट है। देख रखा हर एक चीज किस तरीके से अरेंजमेंट होगा वो आपको शो करेगा। ओके, नेक्स्ट अब अपन चलते हैं कंबाइंड फुटिंग पे। तो यहाँ से इस आइसोलेटेड फुटिंग को मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट जॉब। ठीक है, कंबाइंड फुटिंग के लिए आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, बाकी जो सेम फाउंडेशंस प्लान, लोड एंड फैक्टर्स तक डेटा आपको सेम रहेगा। चेंज कहाँ से होगा, जॉब सेटअप में जाना है, क्रिएट अ न्यू जॉब पे, और इस बार अपन बनाएंगे किसके नाम से, कंबाइन के नाम से। कंबाइन, ठीक है, कंबाइन। और यहाँ से जॉब का टाइप सेलेक्ट करेंगे कंबाइन फुटिंग। ठीक है, डिजाइन जो कोड होगा वो आपका इंडियन कोड होगा, यूनिट जो होगा वो आपका SI यूनिट होगा। ठीक है, और सेम आपको इस लोड के थ्रू सबको ऐड करना है। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ से क्रिएट जॉब पे क्लिक करेंगे तो आपका कंबाइन फुटिंग जॉब का एक फोल्डर बन के आ जाएगा। ठीक है,
कंबाइंड फुटिंग ओके जॉब सर। का एक फोल्डर बन के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आती है कि आपको किस किस फुटिंग को कंबाइन करनी है। तो मुझे इस फुटिंग को कंबाइन करनी है, उसको कंट्रोल के साथ आप सेलेक्ट कर लो कि इन सबको आपस में कंबाइन करनी है। ठीक है, तो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शंस यूज करना है, क्रिएट फ्रॉम सेलेक्टेड नोड्स। कंबाइन करने के लिए क्या ऑप्शन यूज करेंगे, क्रिएट फ्रॉम सेलेक्टेड नोड। सेलेक्टेड नोड। तो देखो आपका ये सब आपस में कंबाइंड हो गया। ठीक है, सेम मुझे इधर और साइड भी, अब इनको हाँ आइसोलेट करनी है तो इनको अलग सेलेक्ट कर ले। हाँ, इनको आइसोलेट करनी हो तो आपको अलग से रखना पड़ेगा। कंबाइंड एक आपको इंडिविजुअल फुटिंग अलग अलग करनी पड़ेगी, आपको आइसोलेटेड के लिए अलग से करनी पड़ेगी, कंबाइंड के लिए अलग से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे मैंने दो को कंबाइन कर दिया, इन दोनों को कंबाइन कर दिया। अब इनको आगे लेके चलेंगे, डिजाइन पैरामीटर्स में जाएंगे, कवर एंड रीबार यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, राइट, यहाँ पे M20 ग्रेड का कंक्रीट ले लेते हैं 500, और मिनिमम बार का साइज 10 mm देते हैं और मैक्सिमम देते हैं 16 mm का। ठीक है, ओके। उसके बाद कवर एंड सॉइल में जाते हैं, यहाँ से यूनिट वेट जो है वो मैं लेके चलता हूँ 20। ठीक है, और यहाँ से 150 मैंने यूनिट वेट ले लिया। ओके, राइट, सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी। और उसके बाद फुटिंग ज्योमेट्री आपका इसमें दे ही रखा है, देन डिजाइन पे डायरेक्टली आप क्लिक करो। ठीक है, तो ये आपका कंबाइंड फुटिंग जॉब का आप डिटेल ड्राइंग आप देख सकते हो। सुनो, दो फुटिंग को आपस में इसने कंबाइन कर दिया। ठीक है, डिटेल ड्राइंग में देखोगे तो देखो ये आपका फुटिंग 1 जो है, इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो आपको दिखा रहा है ऐसा नो। फुटिंग 2 के अंदर हमने 3 कॉलम को ही कंबाइन किया था, तो उसका दिखा। तो इनको भी आप यहाँ से सेव ड्राइंग एज में जाके इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसका जनरल अरेंजमेंट आप देख सकते हो, हमने इसी तरीके से फुटिंग को कंबाइन किया है, ऐसा नो, राइट। तो आपका ये देखो अरेंजमेंट इस तरीके से आपको दिखाएगा। आपने दो फुटिंग किस किस को कंबाइन किया, FC1 FC2 के नाम से। साइज क्या होगी फुटिंग की वो आपको यहाँ पे दिखेगा। कॉलम नंबर क्या है जिसको आपने कंबाइंड बनाना है। ठीक है, और अगर इसमें ग्राफ देखना है तो आप देख सकते हो, शियर फोर्स का ग्राफ भी शो कर रहा है, राइट। और ये आपका फुटिंग 2 का ग्राफ है 3 फुटिंग के हिसाब से, और ये आपका मोमेंट का भी ग्राफ है। ओके सर। ओके, तो समझ में आ गया? हाँ सर, काफी वो है एक या पेडिस्टल और? बता रहे थे ना आप, हाँ, वो क्या था? पेडिस्टल ये है ना जो वो ये बना हुआ है, ये पेडिस्टल, इसी को बोलते हैं पेडिस्टल। तो ठीक सर है, आजकल आपको तो वैसे स्लोप वाली देते हैं ना अपन। स्लोप वाली भी दे सकते हैं, यहाँ पे स्लोप वाली नहीं दे सकते ना, यहाँ पे स्लोप का ऑप्शन ही नहीं आएगा इसमें, वो फिर मैनुअली आपको डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, दिख रहा है, अलग अलग तरह के अपन पेडिस्टल दे सकते हैं। सब अलग तरह की डिजाइन होती है, तो जैसा आप बनाना चाहो वैसा आप दे सकते हैं। ठीक है, ये सब स्टील पेडिस्टल है। ओके, ये देखो ये कुछ अलग तरीके का है, तो ये फिर मैनुअली आपको डिजाइन करनी पड़ेगी। ओके, ओके सर। तो काफी है, और बताओ कुछ टॉपिक? और कुछ बताने लायक है फाउंडेशन में तो सर बता दीजिए। फाउंडेशन तो कंप्लीट हो गया, फिर नया टॉपिक ये स्टार्ट करेंगे तो फिर कल ही करते हैं। कल सर वाटर एक कल, अपन को इसमें हाँ बताओ। कॉलम ओरिएंटेशन देखना हो तो कैसे देखें स्टेट प्रो में? स्टार्ट में अगर कॉलम का ओरिएंटेशन देखना है, अगर ऑन स्क्रीन देखना है, तो यहाँ पे व्यू के अंदर जाना है, स्ट्रक्चर डायग्राम पे क्लिक करोगे। ठीक है, राइट, हाँ स्ट्रक्चर सर। डायग्राम पे हाँ क्लिक करोगे तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से क्लिक कर देना फुल सेक्शन और देन अप्लाई, तो आपको ऑन स्क्रीन दिख जाएगा। नहीं सर, अगर अपन को टॉप व्यू से देखना हो, अगर काम कर रहे हैं अपन किसी एक सिलेक्टेड उस पर। इसमें टॉप व्यू से अगर देखना है तो जैसे प्लान में है ना, तो प्लान में तो आपको कॉलम तो एज ए ज्वाइंट दिखेगा, यहाँ पे तो वैसा नहीं दिखेगा, तो आपको आइसोमेट्रिक में ही देखना पड़ेगा।
ठीक है, या फिर यहाँ से आपको रेंडर में जाके देखना पड़ेगा, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। प्लान व्यू में आप नहीं देख सकते। वो जो चीजें होती है ना, वो सब अगर ई टैब्स में जाओगे ना, तो इसमें आपको स्टैट से बहुत ज्यादा एडवांस लेवल मिलेगा हर एक चीज का। ई टैब्स जो बताया था सर ई ना टाइम में स्ट्रक्चर, फाउंडेशन। ई हाँ टैब्स में बस एक ही कमी है कि उसमें फाउंडेशन की डिजाइनिंग नहीं होती है। बाकी जितना भी कंक्रीट डिजाइन का जो काम होता है ना, वो सबसे हाँ। एडवांस लेवल पे काम होता है। और अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा लोग ई टैब्स को यूज भी कर रहा है, सबसे ज्यादा ई टैब्स को तो यूज कर रहे हैं। उसके जितने भी अपन उसके मॉडल को यूज करके सर अपन वो नहीं कर सकते क्या, आप चाहो तो फाउंडेशन जैसे डिजाइन स्टेड में? हाँ, दोनों चीजें होती है। क्या है कि अगर जैसे मान लो कि अगर आपने स्टैड के अंदर मॉडल बना रखा है, ठीक है, तो आप हाँ। उसको डायरेक्टली ई टैब्स में भी इंपोर्ट करा सकते हो। ठीक है, हम्म। ओके। और उसका कॉलम हाँ जो लेआउट आपको मिल जाएगा, कॉलम लेआउट आपके पास हाँ आ जाएगा ना, तो कॉलम लेआउट आप हाँ। डायरेक्टली इसके अंदर इंपोर्ट करा लो, उसको एक्सपोर्ट कर लो कैड के अंदर। ठीक है, और हम्म इसमें डायरेक्टली इंपोर्ट करा लो, और उस पर जो भी लोड आ रहा है तो डायरेक्टली आपको एक्सियल लोड अप्लाइड कर दो इस पे, और फिर उसको हम्म। फाउंडेशन डिजाइन स्टार्ट में कर लेते हैं। लोग वैसे ही करते हैं, या तो स्टार्ट में करते हैं ई टैब्स का फाउंडेशन डिजाइन, या फिर वो हाँ। मैनुअली काम होता है। लेकिन अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा लोग ई टैब्स को फॉलो कर रहे हैं। ज्यादातर जो भी कंक्रीट डिजाइन का काम हो रहा है ना, मोस्टली कंपनी उसको यूज हाँ। कर रही है। अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है ना, वो एक तो है हम्म। रेविट, जिसके अंदर प्लानिंग वगैरह हाँ। सब कुछ बहुत बेस्ट लेवल पे जाती है। और दूसरा ई टैब्स अभी के हम्म। मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहा है। ठीक है, तो अगर ठीक स्ट्रक्चर है में सर। रहना है तो ई टैब्स सीख लेना, ज्यादा बेटर रहेगा, काम भी आएगा आगे। हाँ सर। और आप दोनों तरीके से आप यूज करके आप जजमेंट कर सकते हो कि किससे बेटर रिजल्ट आपको दे रहा है, तो आप स्ट्रक्चर की ड्राइंग उसी से दे सकते हो। हम्म। ठीक है, ओके सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। अभी मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, अभी मैं मेल कर दूंगा। ओके सर।